हम खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। 8 फरवरी 2024 इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। उसके बाद हर तरफ सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब बिलखुसूस कराची की बात की जाए तो MQ में एक ऐसी जमात जो कि कराची में काफ़ी अरसे से 1985 के बाद से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सियासी नाम है। 2016 के बाद MQ में जो है वो डिवीजन पैदा हुआ और जो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपना नाम MQ पाकिस्तान कर लिया और लंदन वाले जो थे वो MQ लंदन के नाम से जाने लगे। अब बहुत सारे इलेक्शन हुए 2018 की हुकूमत बनने के बाद, जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए जिसमें MQ पाकिस्तान ने तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो कि लीड करते हैं, जो कि कायद हैं MQ के, उन्होंने हमेशा ही जो है वो बाइकआउट की कॉल दी। अच्छा, अब MQ लंदन सोच रही है क्योंकि बहुत सारे सियासी और गैर सियासी लोग जो हैं वो उनसे राब्ते में हैं। राब्ते में इसलिए है कि भाई आज भी ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि MQ का जो वोट है अल्ताफ़ हुसैन का वो तो आज भी मौजूद है। आज भी अगर इजाज़त मिल जाए अल्ताफ़ हुसैन साहब को तो फिर एक फ़िज़ा जो है वो बदली सी नज़र आएगी और कराची का पूरा डायनामिक्स जो है वो चेंज होके रह जाएगा। अब MQ लंदन के लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम इंतखाबात में जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा और दूसरों को क्या फ़ायदा होगा। एक और बात है, क्या उनको जो आज़ादी है वो ऐसे ही होगी जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को है, या तो फिर उनको किसी अपने आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करना होगा। ये सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं। दिन बहुत कम हैं क्योंकि इलेक्शन में बहुत टाइम चाहिए होता है आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जाना, इलाके बहुत बड़े होते हैं NA के और PS के। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत इंतज़ार नहीं करना होगा क्योंकि अब आने वाले चंद दिनों में ये बात क्लियर हो जाएगी कि MQ लंदन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। अगर करेगी तो फिर MQ पाकिस्तान का क्या होगा। इस सूरत हाल में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं, गैर सियासी लोग भी यही चाहते हैं कि भाई MQ लंदन जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है या तो वो MQ पाकिस्तान की हिमायत कर दे या फिर कोई और ग्रुप जो है उसकी हिमायत करे ताकि जो वोट हैं वो डिवाइड हो। क्योंकि खामोश वोटर जो कराची का है वो तो आज भी जो है वो PTI को अट्रैक्ट करता है और PTI को इलेक्शन के दिन जाके वो वोट दे देगा। और पीपल्स पार्टी की भी यही ख्वाहिश है कि भाई MQ लंदन जो है वो एक्टिव हो, क्योंकि MQ लंदन एक्टिव होगी तो MQ का पहला मुकाबला जो होगा वो वोट तोड़ेगी MQ पाकिस्तान के, तो उसका फ़ायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को भी होगा। तो ये बहुत सारी सूरत हाल, बहुत सारे इफ़ एंड बट्स जो हैं वो इलेक्शन के करीब आते हुए वो पता चलेंगे, वो बनेंगे, वो सिनेरियोज बनेंगे कि कौन सी कुव्वतें कहाँ जाती हैं। और एक खबर और भी है, अब से चंद दिनों पहले एक इंटरव्यू MQ के एक लीडर थे बाबर गौरी, जो कि पोर्ट्स एंड शिपिंग के वफाकी वजीर भी थे, उन्होंने भी कुछ इस तरीके की बातें की थी कि भाई हम आना चाहते हैं। तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो कि MQ पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो आएँ और उन पे हाथ हो अल्ताफ़ हुसैन साहब का और वो आके जो है वो अपने कुछ उम्मीदवारों को खड़ा करें। तो एक ये भी सूरत हाल है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि MQ के गवर्नर जो हैं उनके जो इख्तलाफात हैं वो भी ढके छुपे नहीं हैं। और ख़ास तौर पे जब से ये PSP के साथ जो MQ का मर्जर हुआ है उसके बाद जो है वो वाले जो ग्रुप है PSP से जो MQ में आया है वो नहीं चाहता कि ये गवर्नर रहें। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें थी, तो वो भी कुछ अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद गवर्नर हाउस से निकल के वो भी एक जलसा शायद करके दिखाएं और बताएं कि भाई मैं भी पॉपुलर हूँ, मैंने भी बड़े काम किए हैं, रमज़ान में अफ्तारियाँ कराई हैं, IT के कोर्सेज करा रहा हूँ। तो भाई अगर मैं चुप हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे साथ लोग नहीं हैं। तो विद इन पार्टी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। MQ ने जलसे जो किए हैं उसको उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स में चेंज कर दिया है। उसका भी यही रीज़न है कि बिल्कुल मिथ मैनेज जलसा उनका लियाकताबाद का, बहुत ही अंदर जाके। और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये हैं कि भाई उस जलसे गांव में लोग इतने कम थे कि उसके इतराफ़ में बच्चों ने जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया क्योंकि लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, ट्रैफिक था नहीं। बस औरंगी टाउन का एक जलसा कह सकते हैं कि भाई एक मुनासिब जलसा MQ ने किया।
मलीर का जो जलसा एमक्यूएम ने किया उस पे जो खबरें हैं वो भी लोग कहते हैं कि भाई एक बहुत ही छोटी जगह पे एमक्यूएम ने जलसा किया। तो ये तो सारी चीज़ें इलेक्शन से पहले चलती रहेंगी, जलसा बड़ा किया, जलसा छोटा किया। और अगर कंपैरिजन किया जाए अल्ताफ हुसैन के टाइम के जलसे के, वो तो नामुनासिब है और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो जो चीज़ें अवाम की जो अटैचमेंट थी, जो मोहब्बत थी, जो अल्ताफ हुसैन के साथ थी, वो जाहिर सी बात है ना तो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ है, ना तो फारूक सत्तार साहब के साथ है, ना तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ है। तो आगे देखते हैं जी क्या होता है। एमक्यूएम लंदन जो है वो पार्टिसिपेट करती है, क्या उनको इजाज़त मिलती है और क्या कोई पार्शियल इजाज़त मिलती है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, ये बहुत सारे सवाल है। आइंदा चंद दिनों में ये सब क्लियर हो जाएगा कि जब मैदान सजेगा तो फिर देखा जाएगा कि कराची का बादशाह कौन है।